प्रशांत की प्रयोगशाला अगर मैं कहूं, क्योंकि जन स्वराज है मतलब सही लोग सही सोच, एक सामूहिक प्रयास। और ये जो प्रशांत की प्रयोगशाला है, इसमें प्रशांत किशोर के सियासी अवतार वाला आविष्कार कहां तक पहुंचा? प्रयोगशाला तो आप कह सकते हैं। प्रयोगशाला इस नज़रिए से है कि पिछले 20 वर्षों में मेरा जो कुछ भी सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर करीब 8 से 10 साल जो मैंने काम किया, जिसको लोग चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक वगैरह शब्दों से एड्रेस करते हैं, उस 10-20 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा, वो सब सीखने समझने के बाद मैंने ये तय किया और मेरी ये समझ बनी, मेरा ये अनुभव रहा कि अगर आपको राजनीति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन लाना है तो उसके लिए आपको समाज के स्तर पर उतरकर काम करना होगा। और कहीं न कहीं जो रास्ते महात्मा गांधी ने इस देश में करके दिखाया, उसका प्रयोग किया, उसको दिखाया, उससे सफलता पाई, उन्हीं रास्तों से आगे का रास्ता खुल सकता है। और जिस राज्य से मैं आता हूँ, मेरे मन में ये भी था कि जिस राज्य से, बिहार से मैं आता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर कर ली, लेकिन ये राज्य आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो इस मिट्टी के होने के नाते मुझे ऐसी जिम्मेवारी लगती है कि मैं आऊं और अपने राज्य के लोगों के बेहतरी के लिए, ज़िंदगी को सुधारने के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो वो करूं। इसीलिए मैंने वो जो काम मैं पहले करता था, वो 2021 में मैंने काम छोड़ा। 1 साल मई 2021 से मई 2022 तक मैंने इस परिकल्पना को बनाने समझने में लगाया और फिर मई 2022 से मैं यहाँ आया हूँ। 5 महीने मैंने ग्राउंड वर्क किया और 2 अक्टूबर 2022 से मैंने पैदल यात्रा शुरू की है। तो अभी तक हम लोग पिछले करीब 17-18 महीनों में आधा बिहार चल पाए हैं। लेकिन ये जो पदयात्रा है, वो पदयात्रा ऐसी नहीं है जिसमें दिन और किलोमीटर निश्चित है। हमारा प्रयास है कि जो पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के लिए चाहे जितने गाँव में जाना पड़े, जितने किलोमीटर चलना पड़े, जितने दिन रहना पड़े, उसका कोई लिमिट नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार के गांव-गांव में पहुंचा जाए, वहां लोगों को बताया जाए कि क्या करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दूसरा, लोगों को राजनीतिक बेहतर विकल्प के अभाव में मजबूरी में किसी को न वोट देना पड़े, भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े। इसके लिए समाज की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। और तीसरा कि अगर लोग अच्छे लोगों को चुन भी दें तो भी जो चुने हुए लोग आएँ, उनके पास बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझकर एक सही योजना हो, जिससे बिहार में पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा हो। हम लोग भी अगले 10 बरस में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हों। इस 3 उद्देश्य को लेकर इसको हमने शुरू किया है। अब अगर आप इसको, सामने तो 24 चुनाव है, नहीं, चुनाव से आपका लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चुनाव से मैं प्रभावित नहीं हूँ। मैंने आपको कहा 10 साल मैंने रात दिन चुनाव कराए हैं। राज्यों के स्तर पे चुनाव कराए हैं, देश के स्तर के चुनाव से जुड़ा रहा हूं। मैंने उस काम को, उस आपाधापी को 10 साल बहुत करीब से देखा है, उसमें भागीदार रहा हूं। ज़्यादातर जगह पे मुझे सफलता भी मिली, सरकारें भी मेरे हिसाब से बनी। लेकिन मैंने ये पाया कि सरकारों के बनने से, दलों के बदलने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। चेहरे बदल जाते हैं, घोषणा पत्र बदल जाता है, लेकिन कमोवेश स्थिति जमीन पर वही है जो पहले थी। आप बिहार के नज़रिए से देखें, 10 वर्ष कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। तब भी यहाँ के बच्चे पलायन और मजदूरी के लिए मजबूर थे। और जब आज 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो भी बिहार के लोगों की वही दशा है। आज भी हमारे बच्चों को, बिहार के बच्चों को पलायन ही करना है। आज भी यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, आज भी यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो जनता के नज़रिए से, खासकर मैं बिहार के नज़रिए से बोल रहा हूँ, उनके लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। और इसमें मैं अपना प्रयास भी जोड़ता हूं। मैंने 2015 में यहाँ महागठबंधन की मदद की, उनको जिताया, उसके बावजूद बिहार में सुधार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सीखने समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने समझा कि सिर्फ दलों के बनने से, जीतने से, हारने से ये परिस्थिति नहीं बदलेगी। उसको हम लोग को जड़ तक पहुँचना होगा, समाज में उतर के प्रयास करना होगा। और इसी नज़रिए से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अपने जीवन के 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी समय लगे, मैंने अपना घर, परिवार, काम धाम, दोस्त मित्र, जो भी मेरा था, सब कुछ छोड़कर पिछले 18 महीनों से, 2 साल से करीब 18 महीने से तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, बाकी 6 महीना पहले इसके प्रिपरेशन में करीब 2 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। देश में, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन की प्राथमिकता बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बनाना है। और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे।